इस सब के बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि ईरान पर हमले से पहले ट्रंप और उनके सलाहकारों ने जंग से होने वाले नुकसान का सही आकलन नहीं किया था। मतलब जंग से अमेरिका, उसके सहयोगियों और दूसरे देशों को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसका हिसाब किताब ठीक तरीके से नहीं लगाया गया। उस रिपोर्ट में कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से हुए नुकसान को भी अमेरिका ने कम करके आंका। और तो और दावा किया गया कि अमेरिका और इजरायल ने बिना तैयारी और जल्दबाजी में ईरान पर हमला कर दिया और उसकी वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया, क्योंकि अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के पास ईरान की इस रणनीति का कोई जवाब नहीं है। मतलब अमेरिका ने इसके लिए कोई तैयारी ही नहीं कर रखी थी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया तो वो उसे दोबारा कैसे खुलवाएगा। दावा किया गया कि जंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप और उनके सलाहकारों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कोई प्लान ही नहीं बनाया कि अगर इस समुद्री गलियारे को बंद कर दिया गया तो उनका अगला कदम क्या होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप और उनके सलाहकारों को यह लगा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिछले साल जून में जब ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया था तो उस दौरान भी यह समुद्री रास्ता खुला था। दावा किया गया कि इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पर हमले से होने वाले असर को कम करके आंका। मतलब उन्हें लगा कि इस बार भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद नहीं होगा, खुला रहेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुल जाए, लेकिन इसके लिए ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं है। हालांकि ट्रंप बार बार ये कहते नहीं थक रहे कि ईरान में उनका मिलिट्री ऑपरेशन पूरी तरह से कामयाब चल रहा है। ईरान के मिनाब शहर में पिछले हफ्ते लड़कियों के स्कूल पर हुए मिसाइल हमले का मुद्दा अचानक बवाल की वजह बन गया। खबरें आई थी कि 28 फरवरी को हुए इस हमले में अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। यह दावा जंग से जुड़े मामलों में रिसर्च करने वाली एक संस्था लंदन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के विशेषज्ञों ने किया। इसके बाद अमेरिका पर आरोप लगने लगे कि उसने जानबूझकर स्कूली बच्चियों को जंग में निशाना बनाया, क्योंकि टॉमाहॉक मिसाइल अमेरिका की सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों में एक है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका की सेना करती है। और उस हमले में 175 छात्राओं की जान चली गई थी। जंग में 175 बच्चियों की मौत पर ईरान में बड़ा बवाल मचा था। हमले के 2 दिन बाद ईरान में उन बच्चियों का जनाजा भी निकाला गया था, जिसमें सड़कों पर भारी भीड़ जमा हुई थी। लेकिन उस हमले के कुछ वीडियो देखे जाने के बाद आशंका जताई जाने लगी कि यह हमला अमेरिका की टॉमाहॉक मिसाइल से किया गया। हमले के वीडियो को लंदन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में देखा गया और इसकी जांच करने के बाद यह बताया गया कि जो मिसाइल मिनाब के स्कूल पर दागी गई वो टॉमाहॉक मिसाइल ही हो सकती है। रिसर्च करने वाली टीम ने दावा किया कि जंग में शामिल देश जिन भी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें सिर्फ टॉमाहॉक मिसाइल ही अकेली ऐसी मिसाइल है जिसका डिजाइन हमले में दागी गई मिसाइल से मेल खाता है। और स्कूल पर टॉमाहॉक मिसाइल से हमला किए जाने के दावे पर हंगामा मच गया। अमेरिका पर आरोप लगने लगे कि जंग की शुरुआत होते ही उसने ईरान की स्कूल में पढ़ने वाली बेकसूर बच्चियों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी, क्योंकि यह हमला 28 फरवरी की सुबह हुआ था। मतलब जिस दिन ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमले शुरू किए ठीक उसी दिन, बल्कि आयतुल्लाह अली खामनेई को निशाना बनाए जाने के थोड़ी ही देर बाद मिनाब के स्कूल पर मिसाइल दागी गई थी। जंग की शुरुआत होते ही स्कूली बच्चियों पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग देने के आरोप लगते ही हंगामा मच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी इस पर सवाल पूछा गया। जवाब में ट्रंप ने यह तक कह दिया कि अमेरिका कई देशों को टॉमाहॉक मिसाइल देता है, तो जरूरी नहीं है कि मिसाइल अमेरिका ने ही दागी हो। यहां तक कि ट्रंप ने जवाब देते हुए यह तक कह दिया कि ईरान के पास भी टॉमाहॉक मिसाइल हैं, इसीलिए मामले की जांच की जानी चाहिए। The Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, is sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. लेकिन टॉमाहॉक मिसाइल का नाम आने के बाद अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने भी जांच शुरू कर दी। इसके बाद दावा किया गया कि ईरान अपने स्कूलों और अस्पतालों तक को जंग में हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। Like the terrorist cowards they are, they fire missiles from schools and hospitals, deliberately targeting innocents. हालांकि अमेरिका ने अब तक इस
मामले में न तो यह माना कि स्कूल पर मिसाइल उसकी ही सेना की तरफ से दागी गई थी, न ही यह साफ किया कि स्कूल पर हमले से पहले ईरान की तरफ से कोई ऐसा हमला किया गया था जिसमें स्कूल या अस्पताल को ढाल की तरह इस्तेमाल किया गया। इसीलिए ईरान ने इस हमले के लिए अमेरिका पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया। ईरान के राष्ट्रपति ने स्कूल पर हमले के लिए अमेरिका की सेना को दोषी ठहराया। 28 फरवरी को जिस वक्त मिनाब के स्कूल पर हमला हुआ, उस वक्त स्कूल में बच्चियां पढ़ रही थीं। मिनाब का वो स्कूल लड़कियों का एक प्राइमरी स्कूल था, यानी 5वीं तक के बच्चों के लिए था। और जब स्कूल पर मिसाइल गिरी तो किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पल भर में स्कूल की इमारत खंडर में बदल गई थी। बड़ी संख्या में छात्राएं जख्मी हुई थी। इलाज के लिए अस्पतालों में उन्हें भर्ती करवाया गया था। अमेरिका और इजराइल से चल रही जंग के बीच ईरान की IRGC सेना ने लंबी जंग की तैयारी करने का दावा किया। IRGC के दावों के मुताबिक ईरान कम से कम 6 महीने की जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ईरान ने यह भी दावा किया कि अभी तक इस युद्ध में सिर्फ पहली और दूसरी पीढ़ी की मिसाइलों का ही हमला किया गया है। अभी तो यानी आने वाले दिनों में ईरान विनाशकारी मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर अमेरिका और इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ईरान ने इस जंग में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने के भी संकेत दिए। मुसल्लह توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی इस दौरान IRGC ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सख्त चेतावनी दी और कहा कि वो उन्हें उनके मंसूबों में सफल नहीं होने देंगे। और इस दौरान IRGC ने दावा किया कि उसके पास तबाही मचाने वाली ऐसी मिसाइलों और ड्रोन का जखीरा है जिसके बारे में ईरान ने कभी दुनिया को बताया नहीं है। IRGC ने खैबर शिकन, इमाद और गदीर बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च करने का एक वीडियो जारी किया। दावों के मुताबिक उन मिसाइलों को अमेरिका और इजराइल के सैन्य अड्डों को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया था। इन मिसाइलों में खैबर शिकन ईरान की सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर बताई जाती है। इसके अलावा ये सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम से चलती है। इस मिसाइल को मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रक पर ले जाकर इसे लॉन्च कर सकते हैं और अपनी स्पीड की वजह से ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। इसके अलावा ईरान की इमाद मिसाइल भी लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बताई गई। इमाद बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 1700 किलोमीटर से ज्यादा की बताई गई और ये हवा में ही दिशा बदलने की क्षमता रखती है, ऐसा बताया गया। यानी इमाद मिसाइल को लक्ष्य तक पहुंचने के दौरान नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही ईरान के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली गदीर बैलिस्टिक मिसाइल भी। गदीर मिसाइल की रेंज 1600 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। इसे महज 30 मिनट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। ईरान ने इन मिसाइलों के वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि वो इस जंग से पीछे हटने वाला नहीं और आने वाले दिनों में वो अपने दुश्मनों के खिलाफ और भी घातक मिसाइलों और हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है।